अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1, आइसोटोनिसिटी रिक्वायर्ड फॉर नेजल प्रिपरेशंस। ऑब्वियसली नेजल जो प्रिपरेशंस होते हैं ना, उसमें आइसोटोनिस टॉनिक सॉल्यूशंस देते हैं। क्यों भी देते हैं कि जो ये इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है ना, वो सिमिलर टू बॉडी नेचुरल फ्लूइड होती है ना, उनके होती है। और ये एक सूदिंग इफेक्ट के लिए ना, वॉश करने के लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्सेस म्यूकस फ्रॉम द नोज, तो उसके लिए वो दिया जाता है। ठीक है। नंबर 2, फॉर आयन ट्रैपिंग व्हाट इज इनकोरेक्ट। ये कहीं क्वेश्चन आया होगा ना कि आयन ट्रैपिंग के बारे में इनकोरेक्ट क्या है। तो जो आयन ट्रैपिंग के बारे में और सही है वो मैं बता देता हूँ कि ये यूरिन की पीएच को ऑल्टर करने के लिए होते हैं। ठीक है। और इनहिबिट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द टॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, उनकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। और एक्सक्रीट करते हैं, जो पुअर एसिडिक ड्रग्स होती है ना, उनको थ्रू यूरिन उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं, ये याद रखें कि आयन ट्रैपिंग में होता ये है। अब कोई ऐसा ऑप्शन दिया होगा जो इससे रिलेटेड नहीं होगा, तो वो फिर उसको करना पड़ेगा। अच्छा। नंबर 3, क्यू फीवर ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, क्यू क्यू फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है वो डॉक्सीसाइक्लिन है। नंबर 4, डिप्थीरिया कॉज बाय विच जनरा। तो ये तो एक बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, फ्री का नंबर दिया गया है तो ले लें सारे, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसके नाम में ही डिप्थीरिया आ रहा है। तो फिर ये होगा तो ऑब्वियसली वो यही चीज़ है, ये बैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये भी। अच्छा। नंबर 5, इनिशियल सेल मीडिएटेड बीटा सेल। जैसा कि अभी हमने ऊपर भी थोड़ा सा आप ही एक्सप्लेन कर रही थी कि जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, वो बीटा सेल्स करते हैं। नंबर 6, डोनोडोबिसन कॉज कार्डियोटॉक्सिसिटी। डोनोडोबिसन बेसिकली एंटी कैंसर है, और ये जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वो एंथ्रासाइक्लिन्स है। लेकिन खैर इतना लंबा नहीं जाना ना, इतना अंदर जाना। बस इतना देखे कि ये इसका साइड इफेक्ट, ये कार्डियोटॉक्सिसिटी करती है, इसका साइड इफेक्ट है। नंबर 7, बेंजोल पेरोक्साइड यूज फॉर एक्नी। बिल्कुल जी, ये एक्नीज में यूज होते हैं, और इसका इफेक्ट 3 to 4 वीक्स तक आता है। तो ये याद रखना है कि ये काफ़ी मतलब कि लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने पड़ेगी, तो फिर इसके फायदे आएंगे। नंबर 8 है जी, उन्होंने बताया गया कि 4 to 5 क्वेश्चन थे कोई वार्फिन के इंट्रैक्शन से रिलेटेड। तो वो जब हम अला नसर फर्स्ट पेज करेंगे ना, उस पर सारे इंट्रैक्शन आ जाएंगे, इनके स्टैटिन्स के साथ हैं, कंट्रासेप्टिव्स के साथ हैं, और फेनिटोइन के साथ भी है। तो काफ़ी इसके इंट्रैक्शन हैं वार्फिन के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज क्या नाम है, इंट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वार्फिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे 9 नंबर है जी, 3 क्वेश्चंस ऑफ CYP सिस्टम। मतलब कि ये जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स है ना, 3A4 और 2D6, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है। तो 2C9 2C19 ये सारे इन्हीं से रिलेटेड होंगे, कौन सी ग्रुप कौन से एंजाइम में फॉल करेगी, या क्या होगा, ये प्रो ड्रग है तो किस एंजाइम के थ्रू इसको एक्टिव ड्रग में मेटाबॉलिज्म इसकी हो जाएगी। जैसे कि नॉर्मली कोडीन है जो, वो 2D6 के थ्रू वो मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है, तो वो उसके क्वेश्चंस होंगे कुछ। अच्छा, आगे है जी 10, क्लोजापिन कॉज ए ग्रेन्यूलोसाइटोसिस। जी बिल्कुल ये करती है। इसमें मतलब कि होता क्या है कि ये न्यूट्रोफिल काउंट को, लेस न्यूट्रोफिल काउंट करती है, कि न्यूट्रोफिल काउंट के ना डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो लोग ये ले रहे होते हैं ना, ये ड्रग ले रहे होते हैं, तो उनमें सीबीसी सजेस्ट की जाती है कि रेगुलर बेसिस पे ना सीबीसी करना है, ताकि वो सेल्स की सारा मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट आना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितने ज्यादा कम तो नहीं हो रहे। आगे है जी 11, वी प्रेजिल्स प्रेजाइलस ट्रीटमेंट, सेफॉक्सीजन मेट्रोनिडाजोल एंड क्लिंडामाइसिन। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ये तीन ड्रग्स दी जाती हैं। आगे है जी 12, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ मोमेंडाजोल एज एंथलमेंटिक। ये होते क्या हैं, ये वही होते हैं ना जो पिन वर्म्स होते हैं, कि मतलब कि जो हम कहते नहीं तुम्हें कीड़े पड़े, तो ये वो वाले कीड़े होते हैं। तो इस ये इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये उन्होंने लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट इनहिबिटर कॉज करवाते हैं। तो ये बिल्कुल ये जो ग्लूकोज की अपटेक होती है ना, बेसिकली जो जिससे वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, जो पिन वर्म्स या जितने भी वर्म्स होते हैं, तो उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो इस वजह से वो भूखे बेचारे मर जाते हैं अंदर। अच्छा। नंबर 13, कोज हाइपोमैग्नीसीमिया इसोमेप्राजोल। ये इसका साइड इफेक्ट है, ये इसका करेगा। ये इसको तो एज इट इज ऐसे याद करना पड़ना है। विच वन शुड केप्ट इन टाइट कंटेनर्स, हाई वेपर प्रेशर्स। तो इनमें कौन से हो सकते हैं, मतलब कि जिनको बिल्कुल टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, तो इनमें आते हैं इनहेलर्स। जितने भी इनहेलेशंस मेडिकेशंस होती हैं ना, उनको बहुत मतलब कि प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर में ना, मतलब उनको स्टोर किया जाता है, कि छोटा सा भी एक
मिलीमीटर का भी छोटे से हिस्से में उसमें सुराख हो जाए कंटेनर में, तो वो एवेपोरेट हो जाती है सारी ड्रग। तो ये याद रखना कि ये इनहेलर के बारे में बताया गया मोस्टली। ओटाइटिस मीडिया कान का इन्फेक्शन है जो, उसमें हेमोक्सिसिलीन है जी। अच्छा, साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन बहुत सारे हैं, ये सारे याद करने हैं। ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ब्लड विजन, ड्राई आई, फोटोफोबिया मीन्स के लाइट से बंदे को डर लगता है, या इन टर्म्स ऑफ के आंखों को लाइट अच्छी नहीं लगती, या फोबिया हो जाता है उसका, ये बताया। बाकी तो सारे सिंपल ही हैं। 17, 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवाज आ रही ना मैं सबको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलें। ओके, मैं समझा मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ। अच्छा, नंबर 13, 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेथाडोन एंड ब्यूप्रेनोर्फिन कंपैरिजन डिपेंडेंस। अच्छा, ये ओपियोइड्स हैं बेसिकली, ठीक है। मेथाडोन हो गया, ये ब्यूप्रेनोर्फिन हो गया, और नेलेक्सोन हो गया। तो इनसे रिलेटेड वो उन्होंने बताया कि कोई 3 क्वेश्चंस आए थे, बेसिकली ये रिकॉल्स है ना, तो वो हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? डिपेंडेंसी के ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिपेंडेंसी में ओपियोइड्स की जो डिपेंडेंसी है ना, उसमें ये देते हैं। या और नलोक्सोन तो वैसे भी एंटीडोट है ओपियोइड्स का, तो उसमें ये उसके बारे में बात की गई है। आगे है जी 18, फेंटेनिल पैच काउंसलिंग। अच्छा, फेंटेनिल पैच होते हैं, इनको बड़ा केयरफुली यूज़ किया जाता है। मोस्टली तो कैंसर पेशेंट्स में देते हैं, क्योंकि ये बड़े ना कंट्रोल, बहुत ओपियोइड है, बहुत कंट्रोल ड्रग है। और इसकी जो काउंसलिंग पॉइंट्स ना, वो 2-3 जो मुझे पता है, या मैं वो बता देता हूँ। कि ये बिल्कुल ना आपने प्लेन स्किन पे लगाने हैं, नॉन हेयरी, ठीक है, और वॉश की हुई हो, और नॉन हेयरी पार्ट हो, तो उस पर आपने लगाना है। और एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि स्किन अगर वेट है तो नहीं लगाना। अगर हॉट शावर लिया है, या वैसे भी शावर लिया है, तो उसके फ़ौरन बाद भी नहीं लगाना, कुछ टाइम के बाद लगाना है। और इसको जब इसके ऊपर मार्क कर लेना है डे और टाइम को, क्योंकि ये 72 आवर्स तक जाता है, 72 आवर्स तक ये लगा रहने देता है, उसके बाद चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर मार्क कर लेना डेट और टाइम जो भी है। फिर इसको जब रिमूव करना है ना, तो कोई भी आम बंदा नहीं इसको रिमूव कर सकता। स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो, जिनको पता है इनके साथ डील कैसे करना है, तो उन्होंने ये रिमूव करके इसको डिस्पोज ऑफ करना है। और जब ये उतार देना स्किन को, तो एटलीस्ट 2 दिनों तक सनलाइट में नहीं जाना। और स्पेसिफिकली कि जो वो एरिया है, जो पोर्शन है ना, वो उसका सनलाइट में बिल्कुल भी ना जाए। तो ये काफ़ी कंट्रोल ड्रग है, तो इसके ये 3-4 हैं, ये याद रखने हैं कि मार्क कर लेना है, नॉन हेयर मतलब कि हेयरलेस स्किन पे लगाना है। इसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है कि सनलाइट में नहीं जाना, यूवी रेज में। और क्या नाम है, बस यही चीज़ें हैं। 19, 3 to 4 questions ऑफ रीनली एक्सक्रीटेड ड्रग्स एंड हेपेटिकली इंक्रीज एक्सक्रीटेड ड्रग्स। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सबसे ज़्यादा तो किडनी से रिलीज हो रही होती हैं, तो वो उनका बताया है। और जो मतलब कि हेपेटिकली होती हैं, वो आई थिंक वो जो फ्री ड्रग्स होती हैं, कुछ उसमें क्या नाम है, वो आ जाती हैं, फेनेटोइन वगैरह आ जाती हैं, तो ये वो जो हेपेटिकली हो रही होती हैं। लॉन्गेस्ट बेंजोडायस्पीन्स, डायजीपाम डेंजी जो डायजीपाम है ना, इसका लॉन्गेस्ट पीरियड है, मतलब कि मोर देन 24 आवर्स तक ही इसका होता है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट है ना, ये बस आपने दो याद रखनी है, इंटरमीडिएट को छोड़ दें। शॉर्टेस्ट है मिडाजोलैम, और लॉन्गेस्ट है डायजीपाम। डायजीपाम भी है, क्लोनेजीपाम भी है, ठीक है, वो भी अगर वो आती है तो वो भी आप देख सकते हैं। डायजीपाम क्लोनेजीपाम लॉन्गेस्ट होगी, और शॉर्टेस्ट होगी मिडाजोलैम, उसका लेस देन 6 आवर है उसका इफेक्ट, शॉर्ट एक्टिंग है। डायज़ेपाम नहीं, मिडाजोल कौन सा कह रहे हैं आप? मिडाजोलैम उसका डेजोलैम। शॉर्टेस्ट है, हाँ। और डायजीपाम और क्लोनेजीपाम ये लॉन्गेस्ट है। अच्छा, 21, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, मोक्सिसिलिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब किया हुआ है हमने। विच इज़ नॉट एंटी फंगल, वो कुछ ड्रग्स दी होंगी, तो उनमें एक कोई और भी उन्होंने घुसाई होगी ज़बरदस्ती से, और लेकिन पूछा कि कौन सी एंटी फंगल नहीं है। तो एंटी फंगल तो इससे याद कर लेने का, अजोल फैमिली होगी, कि जिनके लास्ट पे अजोल होता है, कीटोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल। तो ये सारी एंटी फंगल ही होती हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ की एक्सेप्शन भी है, जैसे टर्बीनाफिन वगैरह। लेकिन ये नॉर्मली वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन 23, उन्होंने बताया जी 2 क्वेश्चन ऑन INR इंक्रीजिंग विद विच ड्रग। मतलब कि जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो है, ये वार्फरिन को मेजर करने के लिए की जाती है। तो उसके 2-3 क्वेश्चन होंगे, कौन सी ड्रग्स हैं या कौन सी नहीं है, तो वो उससे रिलेटेड बताया गया है। PGI2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बेसिकली वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इपोप्रोस्टिनोल,
जो है वो क्या करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए को इनहिबिशन करते हैं, उसकी इनहिबिशन करते हैं। लाइक वो क्लम्पिंग हो जाती है कि जो खून जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, तो वो उसको इनहिबिट करते हैं, उसको करने नहीं देते। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये बेसिकली, इसोप्रोस्टिनोल। आगे जी 25, अपिक्सापान कैन बी क्रश्ड। अपिक्सापान ब्लड थिनिंग एजेंट है, तो इसको क्रश किया जा सकता है, इसका कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी इसको करें क्रश। लॉन्गेस्ट वॉश आउट पीरियड, उन्होंने लिखा जी आई सिलेक्ट फ्लोक्सेटिन। फ्लोक्सेटिन भी ठीक है, इसका भी मतलब कि 7-8 दिनों तक जाता है और उसके विड्रॉल इफेक्ट्स भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मायोड्रॉन अगर ऑप्शन में होगा तो मायोड्रॉन भी है, वो तो वैसे ही 60 to 70 डेज तक जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, मतलब कि ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि ये जो होती है ना एंटी डिप्रेसेंट्स, इनके ज़्यादा ही होते हैं, इनका वॉश आउट पीरियड जो होता है ना वो लंबा ही होता है। और मायोड्रॉन जहाँ तक मुझे पता है, मैंने देखा तो सबसे लंबा मुझे तो उसी का नजर आया था कि वो 60 to 72 डेज तक जाता माइड्रॉन है। की, सॉरी टू इंटरप्ट यू, माइड्रॉन की ना हाफ लाइफ ज्यादा है। और जो वॉश आउट पीरियड है वो टर्मिनोलॉजी बेसिकली इनके साथ है, एसएसआरआईज के साथ एसोसिएटेड है। ओके। वॉश आउट पीरियड तो आपने चेंज करनी होती है ना, अगर ड्रग या आपने दूसरी जगह की डोज इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है, तो उसके लिए फिर आपको वॉश आउट पीरियड चाहिए होता है, जो कि एसएसआरआईज के साथ ज्यादा और जो है वो एमेड्रोन तो हाँ, कोई जब मैंने देखा एसोसिएटेड था है। तो वो SSRI एंटी को ही उन्होंने डिप्रेसेंट तो किया नहीं हुआ है। था, लेकिन जी, मायोड्रॉन का थोड़ा सा दिया हुआ था, इस वजह से वो मैंने कहा चलो। अमाइडोन इज द लॉन्गेस्ट विद लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, लेकिन वॉश आउट हम्म। पीरियड जो है ना वो एसएसआरआईज के साथ बनते हैं। ओके एमेड्रोन ओके, एंटी नोट। डिप्रेसेंट तो नहीं है, उसकी नहीं वॉश नहीं, वो जी, वैसे मैं बता रहा हूँ, एंटी डिप्रेसेंट नहीं है वो। वो क्लास 3 एंटी रिदमिक वो ड्रग है अमाइडोन। एंटी रिदमिक है शायद वो। एंटी जी जी, रिदमिक वॉश एंटी आउट रिदमिक है। पीरियड की वेट और करने की जरूरत नहीं जो पड़ती। शॉर्टेस्ट वॉश आउट पीरियड है वो उसका मोक्लोबिमाइड का, वो माओ है जो उनका है। ठीक है, वो less than 24 आवर्स है, या 24 आवर्स ही है, एग्जैक्टली इतना है। मतलब कि सबसे जो छोटा वो है, और ये लंबा, मतलब कि ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कब क्या आएंगी। अच्छा, टिनिटस ड्यू टू एस्पिरिन। एस्पिरिन की साइड इफेक्ट है, मतलब कि टिनिटस वो कानों में आवाज़ें आना, मतलब कि नॉट ड्यू टू दी आउटर सराउंडिंग, अंदर से पता नहीं क्या आवाज़ें आती रहती हैं, तो ये उसका साइड इफेक्ट है। विच इज़ चिलेटिंग एजेंट, एडिटेट कैल्शियम, बिल्कुल ये चिलेटिंग एजेंट है, हैवी मेटल की पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन प्लस एंजाइना ट्रीटमेंट निफेडिबिन, ठीक है जी, ये पहले भी हमने काफ़ी मतबा किया हुआ है। डाइजॉक्सिन यूज इन एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट फेलियर, दोनों में यूज़ होता है, हार्ट फेलियर में भी और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी। इंजाइना प्लस मायोकार्डियल इंफाक्शन ट्रीटमेंट, एटिनोलोल बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन और इंजाइना में। विच इज़ नॉट कॉक्स टू इनहिबिटर, कॉक्स टू कौन सा नहीं है, तो वो ऑप्शन में दिए होंगे, ये सेलिकॉक्स कॉक्सिब भी कॉक्स टू है, मेलॉक्सिकेम भी है, टेरिकॉक्सिब भी, ये सारे कॉक्स टू इनहिबिटर हैं। लेकिन इनमें जो वो कोई दिया होगा, कोई आइबुप्रोफेन वगैरह या जो भी है, वो कॉक्स वन का दिया होगा या कोई और ही ड्रग दी होगी, तो उसमें ये सिलेक्ट करना है। Patient taking ibuprofen 7 days before and dentist prescribe ibuprofen for tooth pain. What is your पैरासीटामोल सेफेस्ट ड्रग है, तो पैरासीटामोल ही देंगे, जाहिर सी बात है। फेंटेनल पैच रिलीज रिलेटेड क्वेश्चन, फेंटेनल पैच चेंज वीकली, ये मैंने पहले भी बता दिया है, इसके रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसके वजह से काफ़ी क्वेश्चन देखने हैं। डोज ऑफ फेनिटोइन इन स्टेटस एपिलेप्टिकस 15 to 20 mg, ये पहले भी किया। स्टेटस एपिलेप्टिकस मतलब कि वो सीजर का प्रोलॉन्ग कर जाता है, कोई अप टू 5 मिनट्स, या 5 मिनट्स के दरमियान ही कोई 2-3 सीजर का अटैक इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। डोज ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg एवरी 6 आवर, इसकी डोज को बताया गया बस। अल्कोहल नॉट गिवन विद मेट्रोनिडल, ये भी काफ़ी मतबा किया है, मेट्रोनिडाजोल के साथ हमने ये नहीं करना, इसका इंट्रैक्शन है बहुत सीवियर किस्म का। अगर आपने ये लेना है मेट्रोनिडाजोल, तो 24 घंटों के लिए आपको पीना छोड़नी होगी। TDM नॉट रिक्वायर्ड। TDM होता क्या है जी, ये थेराप्यूटिक डोज मॉनिटरिंग है शायद, थेराप्यूटिक डोज, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, ड्रग थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, हाँ थेरेपेटिक। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ही है। ठीक है, तो वो साइक्लोस्पोरिन की नहीं है, वो कुछ ड्रग की रिक्वायर्ड होती है, साइक्लोस्पोरिन में नॉट रिक्वायर्ड है जी, साइक्लोस्पोरिन में होती है, लेकिन रिक्वायर्ड किसमें नहीं है, वारफिन में नहीं है। वारफिन में नहीं होती, साइक्लोस्पोरिन में करना है, क्योंकि इन्होंने लिखा है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड वारफिन में नहीं होगी, साइक्लोस्पोरिन में होगी। अच्छा, 39, लेफ्लुनमाइड रिलीव सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आफ्टर 4 वीक्स, 4 हफ्तों के बाद मतलब कि इसके सिम्टम्स आना, उनसे सिम्टम्स से जान छूटना शुरू हो जाती है। क्यूटिपाइन एटिपिकल क्या नाम है, एंटी डिप्रेसेंट है, इसका साइड इफेक्ट वेट गेन है, ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। आगे है जी 41, सोलबिलिटी रिलेटेड सम क्वेश्चन, सोलबिलिटी से रिलेटेड होंगे।
तो वो अब पता नहीं कौन से होंगे, अल्लाह करे हमें आते ही हो जो भी हो। 42 विच इज डाइसेक्राइड सुक्रोज है जी, ये मतलब कि इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। क्या नाम है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकते हैं, जो भी उसके कम्बिनेशन से ये सुक्रोज बनता है। सी के पी इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ट्रोपोनिन इज नॉट इन ऑप्शन। अच्छा, ये जो हार्ट फेलियर में एंजाइम जो एक्टिवेट होते हैं ना, सबसे पहले वो ट्रोपोनिन है, जो सबसे पहले एक्टिवेट होगा ना वो ट्रोपोनिन है। सेकंड पे सी के सी एम बी, यही वाला सी के पी साइक्लोफास्फोकाइनेज है। और एक एल डी एच भी होता है, ठीक है। सीक्वेंस में अगर याद रखना है तो एम आई सी के पी या सी के एम बी और एल डी एच सीक्वेंस में इस तरह है। तो वो उन्होंने बताया कि ये ट्रोपोनिन ऑप्शन में नहीं था, तो ट्रोपोनिन नहीं है, तो फिर वो ऑब्वियसली यही सेकंड वाला यूज करेंगे सिलेक्ट। नो ट्रिगर फैक्टर फॉर एस्थमा, हॉट एयर नहीं है, ठंडी हवा से हो सकता है। 45 एपिलेप्सी नॉट एग्जिबिटेड बाय मॉडरेट एक्सरसाइज, बिल्कुल नहीं, ये लाइट के फ्लैशेस की वजह से हो सकती है, डिप्रेशन से हो सकती है, तो एक्सरसाइज से नहीं होती। एमिट्रिप्टालिन ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, तो इससे रिलेटेड अब पता नहीं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं या वैसे इसकी इंडिकेशन आ सकती हैं, इसका इंटरेक्शन आ सकता है, हु नोस। 47 बेंजोडाइazepines एंड सिम्वास्टेटिन इंटरेक्शन, ये दोनों इंटरेक्ट नहीं करते आपस में। सिम स्टेटिन का नॉर्मली वार्फरिन के साथ होता है, लेकिन वो सारे सिस्टेटिन का नहीं होता। लो रिस्क ऑफ सीजर विद, मतलब कि लो रिस्क क्या हो सकते हैं, अब इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन कि क्या ऑप्शंस आती हैं कि जिसकी वजह से सीजर नहीं हो सकता। वैसे तो काफ़ी चीज़ों से हो जाता है। टू क्वेश्चंस ऑफ एस टी जॉन वॉर्स, इसका क्या है, ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट है, एज अ एंटी डिप्रेसेंट यूज़ हो सकते हैं, डिप्रेशन में हेल्पफुल हैं। ये फीमेल में भी यूज़ होते हैं, काफ़ी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होते हैं, मेमोरी में भी इनका रोल है, तो इनसे रिलेटेड अब देखें क्या आता है। ड्रग नॉट यूज फॉर डिहाइड्रेशन, ग्लिफ्लोजिन ये नहीं है, बेसिकली ये क्या है वो एस जी एल, SGLT2 शायद, मिस ऐसा ही है, करेक्ट करेक्ट कीजिएगा, SGLT2 शायद। जी, SGLT2। हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए होती है, तो इसका इनके साथ कोई कोई जब ताल्लुक नहीं है। डिहाइड्रेशन होती है ना, तो जी जी, ग्लिफलोजिन जो क्लास है ना, ये नहीं यूज करते फिर आप। हाँ वो नहीं करते भाई, इनका उनमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, 51 स्टेटिन्स प्लस एस नहीं, ये इनहिबिटर। खुद इटसेल्फ जो है ना, इनकी नेचर ये है कि ये डायूरेटिक इनका एक्शन होता है थोड़ा सा साथ। तो अगर हम्म, पेशेंट ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है तो आप फिर ग्लिफलोजिन वाली क्लास नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ठीक ये ठीक खुद भी हो। प्रोन होते हैं ना डिहाइड्रेशन करने के लिए। स्टेटिन प्लस एस इनहिबिटर्स फ्लू गिव लोराइटाडीन, ठीक है, ये केस स्टडी है, ये असल में भी हमने की थी कि अगर कोई पेशेंट है वो स्टेटिन ले रहा है और एस इनहिबिटर्स भी ले रहा है, उसको फ्लू हो गया, तो क्या ये लोराइटाडीन दे रहे हैं, एंटीहिस्टामिन है तो दे सकते हैं, सेफ है। इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स पहले भी किया है, बी सेल मीडिएटेड, हेपरिन एंड लो मोलिकुलर वेट, हेपरिन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मेरे वैसे हो गए हैं, वैसे मैं कर ही जा रहा हूँ, अगर मैं हेल्प ले लूंगा जहाँ से मुझे समझ नहीं यहाँ आएगी। सतत है मैकेनिज्म हमारे ऑफ, साथ, तो कोई मसला नहीं है। सतत आपने पढ़े हुए हाँ हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल करें। सतत आपने सारी रिकॉर्ड्स कर लिए हैं क्या? नहीं, मैंने की नहीं है, लेकिन जब वो जाते हैं मैं जरूर गाइड करूंगी। अच्छा, सही। मैकेनिज्म ऑफ प्रेलिडॉक्सिन एज एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जी, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में मतलब कि वो एंजाइम को एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को रीजनरेट हाँ कर। वो उसके एसिटिल कोलिनेस्टरेज को इरिवर्सिबली वो जब वो कर देते हैं ना, तो उसकी टॉक्सिसिटी जब होती है, तो उसमें ये प्रेलिडॉक्सिन को बताया गया कि वो उसका एज एन एंटीडोट इस्तेमाल होता है और रीजनरेट कर देता है उस एंजाइम को, क्योंकि उसको तो परमानेंटली वो उसने इनहिबिट किया हुआ था, तो इसको भी रीजनरेशन के लिए प्रेलिडॉक्सिन देते हैं। सिस्टाइटिस में क्या है जी, सेफेलेक्सिन एंड नाइट्रोफुरेंटाइन है, सिस्टाइटिस बेसिकली इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, तो सेफेलेक्सिन या सेफलोस्पोरिन या नाइट्रोफुरेंटाइन है, ये इसके ट्रीटमेंट में दिए जा सकते हैं। एसिक्लोविर रिलेटेड क्वेश्चन, एंटीवायरल है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक, प्रोकेन है जी, लोकल एनेस्थेटिक है, लिडोकेन फैमिली का, लिडोकेन जाइलोकेन प्रोकेन, ये सारे वो मतलब वही है। फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर DTM, ये कोई है, इसका मैंने पहले भी देखा था, वो DTM पहले UMP होता है, तो उसको वो कन्वर्ट करके DTM कोई इस तरह से कर देता है, ये कोई इक्वेशन है। विच इज माओ बी इनहिबिटर, सेलजीनिन, जी बिल्कुल ठीक है, सेलजीनिन हो गया है। ये माओ बी इनहिबिटर है, जो ए है वो मोक्लोबिमाइड होता है। आगे है जी, पोटेशियम सिक्रीशन इन विच पार्ट ऑफ किडनी, अच्छा पोटेशियम कहाँ से क्या नाम है सिक्रीट होता है जी, तो ये है जी, पोटेशियम सिक्रीट अकर मेनली इन दी लेट डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड दी कलेक्टिंग डक्ट,
द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन इज टू कंट्रोल द सीरम पोटेशियम लेवल इन द लॉन्ग टर्म। बस वो बताया कि यहाँ यहाँ से इंक्रीज होगा, यहाँ से कंट्रोल होगा, या जो भी क्यों होता है। 61 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एफिनिटी। ठीक है, मतलब कि जो एगोनिस्ट है वो ड्रग के इफेक्ट को मिमिक करेंगी और जो एंटागोनिस्ट है उसको अपोज करेंगी। एथाइन एस्ट्राडायोल इंटरेक्ट विद हाइपरकम, ये पता नहीं अच्छा, अब क्या कुछ लिखना बता चाह रहे सकती हैं। हैं आप इसके बारे में? 62 में देखिएगा जरा। 62 पूछ रहे हैं? जी। जी 62 इथाइनाइल अच्छा, एस्ट्राडायोल। हैप्रिकम इज अनदर नेम ऑफ सेंट जॉन वॉट ना। तो ओके। सेंट जॉन वॉट जो आपको पता है इंड्यूसर है, जब आप इंड्यूसर्स लेते हम्म। हैं, एथेनाइल एस्ट्राडायोल इज बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हाँ, सीओसी उसकी यही है। एफिकेसी को इनहिबिट कर जी। देंगे, ठीक है। तो ओके। हाइपरकम को जब आप लेते हैं, सेंट जॉन वॉट इंड्यूसर है, तो वो उसको इसका फेलियर कर देगी, सीओसी का फेलियर कर देगी। ओके। फेमसिक्लोविर इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। मोस्ट पोलर सॉल्वेंट वाटर है जी, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री पर्पस है जी, ये पता बस नहीं तो। पर्पस है वन लिखा टाइप हुआ। ऑफ आइसोमर, इसकी डेफिनेशन है आप एक टाइप के जब आइसोमर आप बनाना चाहते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी बेसिकली कर रहे हैं किसी भी आइसोमर की, हम्म। दैट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके। एनेंशियोमर रिलेटेड क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन इसमें। एनेंशियोमर्स में अब पता नहीं रेसिमिक मिक्सचर भी आ सकता है और डिसोल्यूशन भी आ सकता है, या पता नहीं क्या क्या आ सकता है। विच इज SGLT2, ये हमने अभी पहले भी किया है, वही रिपीट होके आ रहा है। 68 क्रॉस सेंसिटिविटी ऑफ पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन इज 4 to 10%। किसकी यस, क्रॉस सेंसिटिविटी, मतलब कि इन्हीं की अगर वजह से आई पेनिसिलिन थिंक से कोई सेंसिटिव होगा जो, तो वो सेफेलोस्पोरिन से 4 to 10% सेंसिटिव होगा। यानी सेंसिटिव जो होगा, बिल्कुल। पेनिसिलिन से सेंसिटिव है वो सेफेलोस्पोरिन नहीं यूज कर सकते, तो ये इस तरह क्रॉस सेंसिटिविटी का मतलब बना है। मतलब कि दोनों से ही होगी ना सेंसिटिविटी, अगर पेंसिलिन से है तो फिर अगर सेफ्लोस्पोरिन पेनिसिलिन से से भी है होगी। तो सेफेलोस्पोरिन से भी चार हाँ। से दस परसेंट मतलब जो आप ऑप्शन परसेंट का मार्क करेंगे ना, 4 to 10 करेक्ट होगा। ओके। अमेजोन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अब नाइट्रोजन तो बहुत ये भी। इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी तो हाँ, सबको ये भी याद है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसके क्वेश्चंस हो गए। ये क्लास ऑफ ड्रग है। मिनरलोकोर्टिकॉइड स्टीरॉइड्स है जी। फ्लूड्रोकोर्टिसोन है जो क्लास उसकी ऑफ ड्रग है एग्जांपल है। इसकी। हाँ। निकोटिनिक ब्लोकर कॉज हाइपर सेलिवेशन, हाइपो, हाइपर नहीं ये क्या कराती। है जी? हाइपर भी निकोटीन ब्लॉक ना, हाँ, इसका ना कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लो डोज पे होगा ना निकोटीन, तो ये सिंपैथेटिक इफेक्ट शो करवाती है, फिर लाइक ये टैकीकार्डिया करेगी और हाइपोस्लाइवेशन करेगी। लेकिन अगर निकोटिनिक ब्लॉकर ड्रग है ना, यानी कि निकोटिन जो आपके हैं रिसेप्टर्स वो टोटल ब्लॉक हो चुके हैं, फिर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आता है, दैट इज हाइपोस्लाइवेशन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो जब निकोटिनिक ब्लॉकर का टर्म आता है ना, तो फिर हाइपोस्लाइवेशन हो जाती है। लाइक अगर लो डोज पे होगी तो सिंपैथेटिक इफेक्ट्स आएंगे, हाइपोस्लाइवेशन एंड टैकीकार्डिया। ओके। अगर ब्लॉकेज हो जाएगी तो फिर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएंगे, हाइपोस्लाइवेशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ओके। विच ड्रग काज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? एस इनहिबिटर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करते हैं जी। मेटाप्रोलोल यूज्ड इन आर्टेरियल फिब्रिलेशन आर नॉट श्योर। आर्टेरियल फिब्रिलेशन में पहले भी आया था कि डाइड्रोक्सिन यूज कर सकते हैं। वेरापेमिल है और अमीलो क्या है जी, अमीलोडोन है, वही स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड है जी, ये मतलब कल भी हमने किया था कि वो क्या नाम है, जो फॉस्फेट है ना, जो इंजाइमेटिक साइड पे वो मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, तो जिसकी वजह से वो इरिवर्सिबली उसको ब्लॉक कर देता है। कोल्चिसिन डोज है जी 1 mg देन 0.5 माइक्रोग्राम। ठीक है, इसकी डोज लिखी हुई है। 77 सेल्फ ट्रीटमेंट विद निस्टेटिन क्रीम विद विजाइनल थ्रश सेकेंडरी टू एंटीबायोटिक। ये सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब कि विजाइनल थ्रश है तो उसमें क्रीम में होगा, और अगर ओरल है मतलब कि कोई एंटीबायोटिक्स की वजह से माउथ अल्सर्स बन गए, मुंह में छाले बन गए, तो वो लिक्विड फॉर्म में लेंगे। अगर वजाइनल है तो वो उसमें क्रीम फॉर्म में सेल्फ मेडिकेशन की जा सकती है। 78 स्टेटिन एंड एस इनहिबिटर्स इनहिबिटर फीवर एंड रनी नोज। ये वही है, पहले बल्कि स्टडी आ गई है कि स्टेटिन है या क्या नाम है ले रहे हैं और एसी इनहिबिटर ले रहा है, तो उसमें वो दे सकते हैं या नहीं। और डाइफेनहाइड्रामीन है और पैरासीटामोल है, मतलब कि एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट इसका आएगा, और जो पैरासीटामोल है वो तो दे ही सकते हैं। नॉट कॉज हाइपोकलीमिया, कैंडी सार्टन शायद लिखना चाह रहे हैं, हाँ, तो वो हाइपोकलीमिया नहीं करेगा जी। सार्टेन से बेसिकली अजय COC कंट्रोल्ड ओरल कंट्रासेप्टिव्स अफेक्ट बाय वालप्रोएट इंक्रीज इफेक्ट ऑफ COC बिकॉज इट्स इनहिबिटर। ठीक है, वो उसका इनहिबिटर है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा।
वो ये अभी हमने पहले भी किया ही है, ये मिस ने बताया। एनेस्थेटिक वर्क बाय ब्लॉकिंग नहीं, जी। वेलप्रोइड के केस में वेलप्रोइड जो है वो इनहिबिटर है, तो उसका इफेक्ट इंक्रीज हो अच्छा जाता है। जो इंक्रीज इनहिबिटर्स होगा, होते हैं ना, हाँ इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज लिखा भी हुआ इनहिबिटर्स है। जो होते हैं एंजाइम के, वो इंक्रीज कर देते हैं इफेक्ट को। ठीक है, ये नहीं वो लिखा कॉन्सेप्ट भी। तो पता है ना आप लोगों को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कर दें वैसे, चले रिवाइव हो जाएगा। जो साइप एंजाइम के इनहिबिटर्स होते हैं ना, जो साइप एंजाइम को अला इनहिबिट नसर कर के जी जी देते जी। हैं, अला नसर के जी, फर्स्ट स्टेज में है सारे वो ड्रग की इनहिबिटर। एग्जैक्टली वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देते, तो अल्टीमेटली आपकी ड्रग जो है उसके लेवल जो है सीरम के अंदर ज्यादा हो जाते हैं या प्लाज्मा के अंदर उनके लेवल ज्यादा हो जाते हैं। इनहिबिटर्स होते हैं वो ड्रग के लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, टॉक्सिसिटी करते हैं। इंड्यूसर्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को ज्यादा करते हैं, ड्रग के लेवल डिक्रीज कर देते हैं, थेरापेटिक फेलियर करते हैं। ठीक है। 81 एनेस्थेटिक वर्क बाय जी ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके वो एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है जी, विच इज केटोनिक सरफेक्टेंट, तो वो दिए होंगे, हमने काफी पढ़े सेट्रिमाइड, हैं। सेप्टिमाइड है। सेट्रिमाइड एंड बेंजोइलिन क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम लोरेट है, वो एनायोनिक है शायद, नॉन लोरेट एनायोनिक। ओलिएट, लोरेट ओलिएट वाले जो होते हैं ना, ओलिक हाँ एसिड वाले, ये सारे एनायनिक होते हैं। ठीक है। 83 surfactant contain what? Option is like fatty and water group is one mixture। अब पता नहीं ये क्या। ठीक है, आपको पता है जो सर्फेक्टेंट होता है उसके अंदर फैटी ग्रुप भी होता है और हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी होता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिक मॉइटी भी होती है उसके ऊपर, और हाइड्रोफिलिक मॉइटी भी लिपोफिलिक होती और है, तभी तो वो हाइड्रोफिलिक एक सर्फेक्टेंट होता है। मॉलिक्यूल इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट। यस, ठीक हो गया। तो ALP इंक्रीज इन इसीलिए लिवर, उसको सरफेस एक्टिवेशन कहते हैं। ALP इंक्रीज इन लिवर डिजीज, वो ये टेस्ट होता है, एंजाइम, वो मैं कहते हैं एंजाइम्स वो बढ़ जाते हैं लिवर एएलपी क्या डिजीज है? में। नहीं ये एटीपी नहीं है, ये एएलपी है, एएलपी समथिंग। ALP बोला मैंने, ALP बोला है। एएलपी ये क्या इसमें है? लिवर डिजीज में वो बढ़ जाते हैं, एलानीन को टाइप को इस तरह के एंजाइम्स होते हैं वो उसमें बढ़ जाते हैं लिवर डिजीज में। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यस इट इज अल्कलाइन जी। फॉस्फेटेज 9 इंक्रीज इन हम्म, लिवर डिजीजेस। ठीक हो गया। 85 हाफ लाइफ क्वेश्चंस, इक्वेशन इक्वेशन टी हाफ लाइफ का वो जो है। 86 ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट फैक्टर नॉट अफेक्टिंग, ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट फैक्टर नॉट अफेक्टिंग किसको नहीं करता? अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली तो यहाँ पे वो पीएच वाली ऑप्शन आती है, टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी से भी इफेक्ट होता है, सरफेस हम्म एरिया से भी इफेक्ट होता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा टॉपिकल एप्लीकेशन का, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। जितना टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन पीएच का कोई रोल नहीं है। जितनी लिपोफिलिक ड्रग होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो नॉट इफेक्टिंग वाला फैक्टर जो है ना वो पीएच होता है। ठीक हो गया। नहीं नहीं, इसकी 86 की बात करनी है आप? जी जी। जी जी। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। 87 patient taking penicillin and allergic to that, so which is not given in future cephalosporin, वही अभी 4 to 6% उसमें भी चांस है, अगर कोई पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो वो सेफलोस्पोरिन से भी होगा। सेफलोस्पोरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है जी, बिल्कुल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है ना, सिंथेसाइज हो रही है तो उसको इनहिबिट कर देंगे, तो वो पेनिट्रेट कर जाएगी ड्रग, उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। 89 इन TLC ट्राई, ये TLC थिन लेयर एट क्रोमेटोग्राफी में एक एड्सॉर्बेंट होता है जिसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। जी। ये केमिस्ट्री रिलेटेड है आई गेस। मिस आगे से पढ़ें आप कोई, मैं थोड़ा सा पानी पी यूरिनरी लूँ। यूरिनरी टेंशन एंड एल्डरली, जो बड़ों में जो यूरिनरी टेंशन का इशू आता है उसके लिए हम इमिप्रोमिन दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है आला नसर में। अच्छा एमेप्रामिन एप्लिडोन, दे नहीं रहे, एमेप्रामिन की वजह से हो रही होती है। इमिप्रोमिन की वजह से हो रही है, सॉरी, कॉज बाय इमिप्रोमिन। एप्लिडोन लोअर साइड इफेक्ट देन स्पाइरोलेक्टोन, एप्लिडोन और स्पाइरोलेक्टोन दोनों ही जो है वो हमारे डायूरेटिक्स की ये कौन सी क्लास में है? ये